फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ केले के कोफ्ते। इसमें हमने केले को बॉईल कर लिया था और साथ में कुछ आलू भी थे। और बॉईल करने के बाद जब ये ठंडे हो गए तो हमने इन सबको मैश करके और साथ में बेसन मिला के अपने हिसाब से मिक्स कर लिया। और इसमें डाल लिए थे कुछ मसाले जैसे कि नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए। और ये सारे मसाले डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल एक कोई गुठली ना रहे इस तरीके से मिक्स करेंगे अच्छे से, आलू भी और केले को भी बेसन के साथ। और देखिए इस तरीके से हम इसे मिक्स करते जाएंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमें इसके छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। और अब हमारा ये जो डो तैयार है जिसके हम छोटे छोटे बॉल अब बनाएंगे। ये देखिए मेरी बहन थोड़े थोड़े ले करके गोल गोल बॉल तैयार कर लेगी। हम इन्हें पकोड़े भी कह सकते हैं, कोफ्ते भी कह सकते हैं या बॉल भी कह सकते हैं। और पहले हमने इन्हें सबको तैयार करके रख लिया था, उसके बाद हम फ्राई करेंगे इनको। और ये इतने टेस्टी और अच्छे लग रहे थे देखने में बनने से पहले ही कि अपने आप को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो जिस वजह से मेरे लिए वीडियो शूट कर पाना बहुत मुश्किल था दिन में। तो बहन बोली चलो आज मैं तुम्हारी वीडियो बना देती हूँ। तो आज ये वही बना रही हैं। तो ये इस तरीके से उसने सारी बॉल तैयार कर ली हैं और हाथों पे थोड़ी सी चिकनाई लगा करके हमें ये जो बॉलें तैयार करनी है। आप चाहें तो इन्हें पकोड़े की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो हमने जब इसे कोफ्ते बनाए तो उससे पहले कुछ पकोड़े खा भी लिए थे हरी चटनी से, क्योंकि चटनी फ्रिज में रखी हुई थी थोड़ी सी। और जब बहन ने बनाया और उसने खाने के लिए दिया तो उसका टेस्ट इतना अच्छा था, क्योंकि हमने आज फर्स्ट टाइम ये रेसिपी बनाई। और जब बनने के बाद वो इतनी टेस्टी लगी कि बहुत ही अच्छा लगा और सब ने बहन की बहुत तारीफ़ की। और इस तरीके से गोल गोल करते हुए सारे जो हम इसके लड्डू से बना करके रख लेंगे। और इधर मम्मी ने गैस पर कढ़ाई रख दी थी, उधर तो वो बना ही रही थी। तो अब जब कढ़ाई गर्म हो गई तो उसमें मम्मी ने डाल दिया था जो कुकिंग ऑयल था। आपके पास जो भी हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने अपने हिसाब से ले लिया है ऑयल। और इधर सारे जो पकोड़े हैं वो बन करके तैयार हो गए हैं और लास्ट का एक रह गया है। और ये देखिए लास्ट का भी बन गया है। तो अब फाइनली सारे जो पकोड़े कोफ्ते हैं वो तैयार हो गए हैं, ये देखिए। और अब हम चल रहे हैं किचन में इनको फ्राई करने के लिए। उससे पहले बहन मेरी गिन रही थी कि इनको काउंट कर लूँ, इसमें से थोड़े जो हैं आधे हैं उनकी तो हम रेसिपी तैयार कर लेंगे, बाकी आधे हम ऐसे ही खा लेंगे। और ये मम्मी इधर मसाला पेस्ट तैयार कर रही हैं, प्याज, लहसुन और अदरक का। उन्होंने इनको
बारीक काट करके मिक्सी कर लिया था। और ये देखिए हमारा पेस्ट बन करके तैयार है। और मम्मी ने जो पेस्ट था वो निकाल करके अलग से बर्तन में रख दिया है। बाकी इसी में हम थोड़े से टमाटर हैं वो बाद में मिक्सी कर लेंगे। तब तक और काम हम आगे का कर लेते हैं। और देखिए इधर तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया और हमने ये चेक भी कर लिया था एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके, देखिए। तो अब धीरे धीरे एक एक जो कोफ्ते हैं वो हम इसमें डालते जाएंगे। और देखिए कितनी टेस्टी और बहुत ही मतलब खूबसूरत से लग रहे थे, गोल गोल से थे ना। और ये देखिए कितने ब्राउन से ब्राउन, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्पी। और हमने एकदम तेज आंच में नहीं सेके थे कि जिससे कि ऊपर ऊपर से ही ब्राउन ना हो, थोड़ा धीमी आंच थी, मीडियम, जिससे कि वो अंदर तक सिक जाए। और ये देखिए अंदर तक बहुत अच्छे क्रिस्पी एकदम तैयार हुए हैं। और हम इन्हें ये एक साइड में अलग एक बड़े बर्तन में रख देंगे और बाकी के जो कोफ्ते हैं उन्हें भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। और जब कोफ्ते तैयार हो गए सारे, तो अब बारी आती है हमारे खाने की। तो रेसिपी बनाने से बोले पहले जो मैंने कहा कि लाओ मुझे टेस्ट कराओ कैसा। और जब मैंने खाकर देखा बहुत ही टेस्टी थे। तो आधे तो हमने ऐसे ही खा लिए थे। ये देखिए मम्मी भी बैठी हुई है, बहन भी है और परी भी हैं, और हम सब लोग मिलके खा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था कि आज तो सब्जी के साथ ही हमें केले के पकोड़े भी खाने के लिए मिल गए। और सब लोग बहुत खुश हैं कि देखिए पता ही चल रहा है सबके चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी से। और साथ में हमारी ग्रीन चटनी भी थी, ये देखिए, ये हमने शाम में बनाई थी, जो थोड़ी सी रह गई थी तो हमने फ्रिज में रख दी। पकोड़े वास्तव में बहुत टेस्टी लग रहे थे खाने में। और चलिए अब हम कोफ्ते की रेसिपी तैयार कर देते हैं। अब हमने दोबारा से कढ़ाई अपनी गैस पे रख दी है और जब तेल हमारा गर्म हो गया था तो हमने उसमें डाल दिया है हींग और जीरा। और जब ये अच्छे से तिड़क गए, गोल्डन ब्राउन हो गए हल्के से, तो तब हमने उसमें डाल दिया जो हमारा पेस्ट था, प्याज, अदरक और लहसुन का। और उसको भी हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि वो हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए हमारा जो पेस्ट से वो भी तैयार है। और देखिए घी भी छोड़ दिया है उसने, एक खास पहचान होती है मसाले के भुनने की। उसके बाद हमने जो टमाटर का पेस्ट था वो इसमें डाल दिया और हम इन दोनों को थोड़ी देर के लिए फिर से भूनेंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये गरम मसाला और किचन किंग है, किचन किंग मसाला। इससे सब्जी में और अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इन मसालों को डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। और अब हम इसमें अपने हिसाब से पानी ऐड कर लेंगे जिस तरीके की हमें ग्रेवी रखनी है। और ये हमने नमक
डाला है लास्ट में, क्योंकि थोड़ा सा नमक हमने पहले डाल दिया था जब हम वो प्याज वाला मसाला भून रहे थे, तो इसलिए अब थोड़ा सा ही नमक डाला है जितनी हमें ज़रूरत थी। तो फ्रेंड्स, आप सारे मसालों को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग नमक थोड़ा कम खाते हैं। और ये देखिए, बस इतने से ही पकोड़े बचे हैं, बाकी हम लोगों ने चट कर लिए थे क्योंकि बहुत टेस्टी थे। ये देखिए, और एक एक करके इन्हें, जब हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई और उसमें एक उबाल आ गया, तो हम एक एक करके सारे पकोड़े उसमें डाल देंगे। और हमने सारे पकौड़े डाल दिए हैं ग्रेवी में, और उनको एक बार अच्छे से कढ़ाई में चमचे से चला देंगे। और उसके बाद इनको 5 मिनट और ऊपर से डाल देंगे उसमें हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद उसको 5 मिनट प्लेट से ढक के धीमी आंच पे पका लेंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि ये पहले से ही बहुत सॉफ्ट थे। तो उसके बाद हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। और फ्रेंड्स, ये शाम का समय है, तो अब मैं छत पे कपड़े फैला रही थी क्योंकि आज दिन में मैं कपड़े नहीं धो पाई थी, बस मैंने भिगो के रख दिए थे। और शाम को हमारे यहाँ छत का जो मौसम होता है बहुत अच्छा है। छत हमारी काफ़ी ऊंचाई पे है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी हवा लगती है। तो मैंने सोचा सामने कि चलो जो कपड़े हैं उनको मैं धो लेती हूँ। तो ये मैंने सारे कपड़े हाथ से ही धो लिए थे। और मैं अपनी बहन से कुछ बातें भी करती जा रही थी क्योंकि सामने जो ये बिल्डिंग है ना, इसमें कोई बैठा हुआ था। तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि या तो वो कोई लेडीज़ है या कोई मतलब कि पुतला है, डमी। पर मुझे लग रहा था कि वो पुतला है, और वो कह रहे थे नहीं कोई है। तो इसी बात पे हमारी बहस हो रही थी क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर था ना, तो ठीक से हम पहचान नहीं पा रहे थे कि वो इंसान है या फिर कोई डमी है। बस इसी बात पे हमारी बहस हो रही थी। और ये परी पेड़ों को पानी देने में लग रही थी क्योंकि बच्चों को पानी में खेलना बहुत और पानी में रहना बहुत पसंद है। और ये देखिए कितना अच्छा शाम का मौसम हो रहा है। और सामने भी आपको दिखाई दिया होगा वो जो सूरज देवता है वो छिप रहे हैं, तो हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे। और मैंने सारे कपड़े अपने रस्सी पे फैला दिए हैं। फिर भी हमारी वही वाली बहस हो रही थी कि कोई मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा था कि नहीं, मैं बोल रही थी ये डमी है, वो बोल रहे थे नहीं ये कोई इंसान है। और ये देखिए, इन्हीं बातों के बीच में मैंने अपना काम भी कर लिया, सारे कपड़े डाल दिए। और ये देखिए सामने रोशनी दिखाई दे रही नहीं है, सूरज दिखाई दे रहा है छिपता हुआ पेड़ों के पीछे। और ये परिधि लगी है अपने पेड़ों को पानी देने में। इन्हें भी बहुत अच्छा लगता है पौधों में रहना, उनकी देखभाल करना और पौधों में काम करना। ये देखिए सामने, देखिए ये सूरज दिखाई दे रहा है छिपता हुआ। और अब मैं आराम से छत पे हमारी एक बेंच पड़ी है उस पर बैठ गए थे, और फिर से हम वही बात कर रहे थे। और ये देखिए हम किस तरीके से हंस रहे हैं। कमर टूटी है वो क्या कराएंगे। हाँ हाँ खाली हूँ। क्या कराएंगे बल्लू तो अपनी बहू को नैनीताल घुमाने ले जा रहा। अरे जवानी में तो गहना, बुढ़ापे में चले जाओ और क्या बात है, चले जाओ क्या बात है। कितना पानी डालोगी? इधर उधर भी घेर दे, इधर भी घेर दे। पुतले का मार थोड़ी अंदर जाएगी।
ना हमारे पिज्जा 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 पिज्जा। तो हम लोग आए हुए हैं छत पे पिज्जा खा लूंगा। और मैंने ये कपड़े दोपहर में भिगो के रखे थे, तो मैंने उनको मशीन में नहीं सुखाया है, ऐसे ही डाल दिया है। और ये परिधि छत पे पानी फेंकने पे लग रही हैं, क्योंकि आज हमने दिन में पौधों को और ये इनका पौधा कोई डिब्बा ना है देने में लगी हुई हैं। और फ्रेंड्स आज हमने बनाए थे, पैसा होने चाहिए ना एटीएम में, आज यूज करेंगे। आज हमने बनाए थे केले के कोफ्ते और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे लगे थे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी। बाय। और यहीं पे पानी हर रोज सबको समझाती थी, आज उसे किसी ने समझा दिया। खुशी मिली, चक्को दिल को तमन्ना आई। जा रही थी ना।